तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर हमारा हीरो बैठकर मूवी देख रहा है, वो भी नूडल खाते हुए अपने अंधेरे भरे रूप में। वो कंपेयर करता है मूवी का लाइफ अपने रियल लाइफ से और बोलता है कि वो हेवन होगा उसके लाइफ के मुकाबले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अचानक से उसका ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है और वो देखता है कि सुबह के 4 बजने वाले हैं। उसको याद आता है कि भाई कल उसका ऑफिस है और उसको उठना भी है। यही सोचते सोचते वो फ्लोर पे गिर जाता है और वो बोलता है कि उसको नहीं जाना। हमें उसके लाइफ का फ्लैशबैक दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो 3 साल पहले के चीजों को सोचता है, जहाँ पर उसका जॉब एक प्रोडक्शन कंपनी में लगा रहता है। वो काफी हैप्पी रहता है और सबको अपना नाम बताता है आकिरा टेंडो और खुद को अपने न्यू ऑफिस में इंट्रोड्यूस करता है। और जो उसके कॉलीग्स रहते हैं ऑफिस में वो उसका खुले हाथों से स्वागत करते हैं। ये देख के आकिरा बहुत खुश हो जाता है और उसको लगता है कि उसका जॉब एक बहुत ही अच्छे ऑफिस में लगा है जिसका एक बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है। आकिरा का जो बॉस रहता है वो उसे ऑफिस दिखाता है। आकिरा काफी खुश रहता है क्योंकि उसका ड्रीम जॉब उसको फाइनली मिल चुका है। हमारा हीरो सपने बुनने लगता है कि वो कैसे बहुत बड़े बड़े स्टार्स से मिलने वाला है। उसका बड़े होठों वाला बॉस उसको बताता है कि वो यहाँ पर बैठने वाला है और बोलता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कौशिकी से पूछ ले, जो कि उस डिपार्टमेंट का चीफ रहता है। आकिरा उसको अपना रिस्पेक्ट पे करता है और उसको बोलता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही आकिरा झुकता है अपना सल्यूट देने के लिए अपने सीनियर को, लेकिन उसी समय हमारे आकिरा का टक्कर हो जाता है एक बहुत ही सुंदर लड़की से और उसके हाथ से सारा उसका डॉक्यूमेंट जो है वो गिर जाता है फ्लोर पे। आकिरा तुरंत झुकता है नीचे और सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाने लगता है उसका हेल्प करने के लिए। हमें फाइनली उस लड़की का चेहरा देखने को मिलता है और वो रियली बहुत प्रिटी रहती है। वो स्माइल करती है आकिरा को और बोलती है कि कोई बात नहीं, वो छोटा सा गलती था। हमारे आकिरा को उसी समय उससे प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट वाला। भाई को एकदम भयंकर वाला क्रश हो जाता है। जो लड़की है वो अपना नाम साओरी ओतोरी बताती है और आकिरा को बोलती है कि वो भी उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। साओरी आकिरा को बोलती है कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसके पास आ सकता है। साओरी उसको गुड लक बोलती है उसके पहले दिन काम के लिए और फिर वो वहां से चली जाती है। मीनवाइल हमारा आकिरा वहां पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अब सीन चेंज होता है और हमको दिखाई पड़ता है एक ऐसा माहौल जहाँ पर आकिरा और उसके जो कलीग्स हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं। उसके कलीग्स आकिरा से बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं, जैसे वो किस स्कूल में गया था, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर वो कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है। आकिरा अपने सीनियर्स को रिप्लाई करता है कि हाँ उसने रग्बी खेला है अपने कॉलेज में और अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके सीनियर्स उसके रिप्लाई से बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि एक बहुत ही अच्छा टीममेट उनको मिला है। ये सुनते ही आकिरा स्माइल करता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है उसे सामने वाले टेबल पे मिस आतोरी दिखाई पड़ती है और वो सोचता है कि कैसे मिस आतोरी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। आकिरा मन में सोचता है कि आतोरी एकदम वैसी लड़की है जैसे उसको गर्लफ्रेंड चाहिए थी और वो एकदम दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वो उसको अपने हार्ड वर्क से इम्प्रेस करके ही रहेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आकिरा और उसके कलीग बहुत देर तक पार्टी करते हैं और फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पर आकिरा रेडी होता है उनको थैंक यू करने के लिए उस पूरे दिन के लिए। लेकिन वैसे ही पूरे रूम में सीरियसनेस फैल जाता है और उसके कॉलीग्स बोलते हैं कि ऑफिस वापस जाना है। ये सुनते ही आकिरा एकदम शॉक में रह जाता है। आधी रात का समय रहता है लेकिन हमारा जो हीरो है वो अभी भी ऑफिस में काम कर रहा होता है। वही नहीं, उनके सारे कॉलीग्स ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। आकिरा काफी डर गया रहता है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि हो क्या रहा है। वो अपने सीनियर की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका सीनियर बोलता है कि कितना टाइम लगेगा तुमको अपना काम खत्म करने में। और पता चलता है कि आकिरा जो है वो अपने पहले ही दिन पे एक ऑल नाइटर कर रहा है और यही नहीं, उसके दूसरे दिन भी उसको घर जाने को नहीं मिलता। फाइनली 2 दिन के बाद आकिरा जो है वो घर आता है और आते ही भैया वो इतना थका रहता है कि वो बेड पे गिरते ही सो जाता है। नेक्स्ट दिन जब आकिरा सुबह को उठता है वो सोचता है कि इस बार उसको कितना दिन घर से दूर रहना पड़ेगा। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया रहता है, लेकिन फिर वो अपने आप को मोटिवेट करता है, बोलता है कि नहीं, उसने ये वर्क लाइन चूज किया है और उसको वाइन करने का कोई हक नहीं है। भैया वो एकदम पूरा रेडी होता है, कपड़े वपड़े पहन के एकदम फुल ऑन अपना एनर्जी लगा के नेक्स्ट दिन फिर वो ऑफिस में जाता है। जाते ही वो अपने सीनियर से पूछता है कि कितना छुट्टी मिलता है उनको पूरा साल में। सीनियर बोलता है कि काफ़ी सारे छुट्टी हैं लेकिन भाई कोई भी उनको लेता ही नहीं है। हमें 2 और सीनियर दिखाई पड़ते हैं आकिरा के जो कि बात कर रहे होते हैं कि उनको कितना ओवर टाइम अनपेड है। जहाँ पर एक बोलता है कि 150 घंटे उसको पे नहीं मिले तो दूसरा बोलता है कि बात करना जब 200 घंटे तुम्हारे पास हो जाएंगे। आकिरा के ऑफिस में कुछ लोग खराब है बट कुछ लोग अच्छे भी थे। उसका जो टीम लीडर रहता है वो हमेशा उसको डांटते रहता है
और इतना डांटता है कि कभी कभी तो कुछ रो भी देते हैं उसके कलीग्स। आकिरा के ऑफिस में लोग खुद को जगाए रखने के लिए कुछ ज्यादा ही एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और इसी समय एक उनका जो सीनियर एम्प्लॉय रहता है वो बोलता है कि मेरे से बात करना जब तुम लोग खून मूतना चालू कर दो। तो उसी पे रिप्लाई करते हुए दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि क्या बाबा सिर बतिया रहे हो बे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और देखते ही देखते आकिरा का 1 साल कट ही आता है। हाँ भाई, कट ही रहा है उसका। आकिरा अपने बगल को सूंघ रहा होता है और सोचता है कि भाई उसने कितने दिन से नहाया नहीं है। उसी समय उसका जो टीएल है वो वहां पर आता है और बोलता है कि आज तुमको फिर से पूरा रात भर काम करना पड़ेगा। ये सुनते ही आकिरा एकदम से परेशान, आकिरा और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है, वो प्रे करता है कि एक मिसाइल आए और उसको उड़ा दे। उसी समय सायोरी वहां पर आती है और उससे पूछती है कि तुमने फिर से लंच नहीं किया ना। तो वो बोलता है नहीं किया, मैंने नहीं खाया भाई, क्या करूं, काम कर करके गांड फट गई है मेरी। काओरी और आकिरा बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही उसका बड़े होठों वाला बॉस वापस आ जाता है और वो काओरी को अपने केबिन में बुलाता है कुछ काम के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। काओरी आकिरा को बाय बोल के उसके केबिन में चले आती है। काओरी ऐसे उसके केबिन में आती है, उसका बॉस जो है वो दरवाजे को लॉक कर देता है। भीतर की आवाजों को सुन के आकिरा को फाइनली रियलाइज होता है कि जिस लड़की पे उसको इतने दिन से क्रश था वो तो उसके बॉस की सेटिंग है और हमारे हीरो की लगी हुई लाइफ की और लग जाती है। आकिरा उस बिल्डिंग को बाहर से देखता है और सोचता है कि भाई वो यहाँ पर काम ही क्यों कर रहा है। बेचारा अपने बर्बाद जिंदगी के बारे में सोच सोच कर एकदम बर्बाद हो गया रहता है। घर जाते हुए सोचता है कि वो ना ही जॉब छोड़ सकता है, ना ही उसको कोई दूसरा जॉब मिलेगा, और मिलेगा भी तो हो सकता है कि और कोई खराब कंपनी में उसका जॉब लग जाए। यही सोचते सोचते वो घर वॉक कर रहा होता है और वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है कि वो खंबे को एक्सक्यूज में बोलता है। और यही देखते देखते तीसरे साल आ जाता है बर्बादी के मंजर का। हमारे हीरो को बार बार अलग अलग जगह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। ना ही वो ना बोल सकता है, ना ही वो हाँ बोल सकता है, बेचारा बीच में पिस रहा है। उसका बॉस उसको डांटता है, उसके क्लाइंट्स उसको डांटते हैं और इतने में वो मेंटली ब्रेक हो चुका रहता है। वो ट्रेन स्टेशन पे दरवाजे को देख के सोचता है कि ये साला ना दरवाजा रहता, ना ही उसकी प्रॉब्लम्स रहती, ना ही वो रहता। भाई बोल सकते हो कि भाई की लग चुकी है भाई। वो घर आता है, नूडल खाता है और सोचता है कि उसका कैसे कंपनी जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट दिन वो सोचता है कि उसको ऑफिस नहीं जाना। भाई वो घर पे बैठ के रोता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। वो फिर उठता है, फिर कपड़े पहनता है, फिर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए। जैसे ही वो अपने डोर के बाहर निकलता है उसको एक नोटिस मिलता है रेंट को लेके। तो वो रेंट पे करने सीधे पहुंच जाता है मालिक के घर डोर के सामने। उसका डोर खुला रहता है, वो भीतर जाता है तो देखता है कि मालिक अपनी बीबी को खा रहा होता है। भाई की जिंदगी लगी हुई है और वो बिलीव नहीं कर सकता है कि ये रियलिटी है या सपना। मालिक घूमता है, उसको देखता है अपने अजीब से चेहरे से, वो एकदम शॉक में हो जाता है और वहां से वो भागने के लिए रेडी होता है। वो भागता है, वो हे बोलते रहता है, लेकिन स्वामी को खाक सुनाई पड़ेगा। भाई पूरा शहर उसके पीछे पड़ जाता है, पूरा शहर नहीं यहाँ पर कॉलोनी उसके पीछे पड़ जाता है। वो स्टेयर्स पे भागता है, मतलब भागता है और वो प्रोसेस कर रहा होता है कि हो क्या रहा होता है। उसी के बीच में उसका जो चेहरा है वो एक स्टील गेट से लड़ता है और उसका सर फट जाता है। लेकिन फिर भी हमारा भाई दौड़ते रहता है, सोचता है कि ये ज़ॉम्बीज़ ही है ना। कि फिर वो एक सेकंड के लिए सोचता है कि उसको ऑफिस जाना है, लेकिन फिर उसको याद आता है यार ज़ॉम्बी आए हैं, उसको ऑफिस नहीं जाना है, प्लेन उड़ रहा है, बम फट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर वो ऑफिस नहीं जा सकता। फाइनली उसको रियलाइज होता है कि अब उसके ज़िंदगी से सारे कष्ट जा चुके हैं, ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और उसको जॉब नहीं करना पड़ेगा। एकदम वो फ्री है और फाइनली उसके दुनिया में रंग भर जाते हैं। भैया इतना खुश होता है कि वो छत से कूद जाता है, लेकिन फिर भी कैसे भी वो नीचे लैंड करता है तो वो बच जाता है। आप प्लॉट आर्मर है यार। भाई हमारा सेक्सी ज़ॉम्बी के टांगों के बीच से भागते हुए खुशी मनाते हुए सोचता है कि कैसे उसकी जो जिंदगी था वो एकदम बेरंग था, बट अब वो फाइनली देख सकता है कलर्स को, वो नीले आसमान को देख सकता है, हरे पत्ते को देख सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उसे इस बात की है कि उसको काम नहीं जाना पड़ेगा। वो छत पे सोता है और सोचता है कि उसको इतना सारा काम करना था, इतना सारा मज़े करना था, मूवीज़ देखना था, बिंज वॉच करना था, लेकिन वो नहीं कर सकता। लेकिन अब वो कर सकता है क्योंकि उसको काम नहीं करना। लेकिन तभी अपने भाई को अपने क्रश का याद आता है और वो सोचता है कि वो ठीक है कि नहीं। भाई वो तेरा काट चुकी है, भाई क्यों जा रहा है उसके पास। हमारा आकिरा सोचता है कि कुछ भी हो जाए वो अब उसको प्रपोज करके ही रहेगा, भले ही वो उसकी बॉस की सेटिंग में उसको फर्क ही नहीं पड़ता।
हमारे भाई को डिल्यूजनरी पावर मिलते हैं और अपने साइकिल को वो F1 बना देता है, ब्रिज के ऊपर से कूदा देता है। भाई कुछ भी हो रहा है मेरे से मत पूछो। जापान में माउंट फूजी के ऊपर होली हो जाता है और पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ की दिवाली। अकीरा फाइनली मर मराते बच बचाते पहुंच जाता है हातोरी के घर और फिर वहां पर पहुंचते ही उसको नर्वसनेस हो जाता है कि वो भीतर जाए ना जाए। फिर उसको ध्यान आता है कि भाई इमरजेंसी है, उसको चेक करने जा रहा है और वो दरवाजा खुलता है। जैसे ही वो गेट खोलता है और मिस हातोरी का नाम पुकारता है, वैसे उसको सामने एक मोटुआ ज़ॉम्बी दिखाई पड़ता है और फिर हमको रियलाइज होता है कि ये और कोई नहीं उसका भड़वा बॉस है। आखिर अपने भड़वे बॉस को बोलता है कि वो उसके पास और काम नहीं करना चाहता। भाई अपना टाई खोलता है और बोलता है कि देखो भाई हमको अपना लाइफ पे खुद कंट्रोल चाहिए। ये बोलते ही आखिर अपना टाई खोल के फेंक देता है, एक रग्बी का पोजीशन लेता है और जाके अपने बॉस को भी खिड़की के बाहर फेंक देता है और फाइनली धरती का बोझ धरती पे गिर जाता है। इसके बाद जब हमारा हीरो रूम की तरफ मुड़ के देखता है तो हाँ, उसको साओरी दिखाई तो पड़ती है, लेकिन हमारा हीरो सैड हो जाता है। यहाँ तक आने में आखिरा लेट था और वो साओरी को बचा नहीं पाया। साओरी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसको रिकॉग्नाइज एकदम भी नहीं करती। आखिरा साओरी की तरफ देखते हुए अपना फेस्ट बनाता है और फाइनली उसको जो बात वो 3 साल तक अपने पेट के भीतर रखा था वो बोलता है। वो उसको बोलता है कि वो उसको हमेशा से प्यार कर रहा होता है जब से उसको पहले बार उसको देखा है। जैसे ही आखिरा अपना बात खत्म करता है वैसे ही साओरी उसको चेस करने लगती है। आखिरा अपना बैग उठाकर वहां पर से भागता है और अपने फर्स्ट लव को वो फाइनली गुड बाय बोलता है। अब रात हो गया रहता है और आखिरा जो है वो एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठ के ड्रिंक पी रहा होता है और सोचता है कि उसको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसे कभी भी जॉब करने नहीं जाना पड़ेगा। आखिरा खुद से बोलता है कि भाई वो आज भी मर सकता है या फिर 60 साल बाद भी, लेकिन वो चाहे जब भी मरे उसको रिग्रेट में नहीं मरना। ये बोलते ही आखिरा कन्वीनियंस स्टोर के भीतर जाता है। वहां जाते ही हमारा हीरो एक पेन उठाता है और एक नोटबुक उठाता है और वो उस नोटबुक का नाम रखता है 100 चीज जो वो करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले।